नमस्ते ट्रांस ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई Hyundai वेन्यू की। इसके लॉन्च को आपने देख लिया था, इसके इंजन स्पेक्स, प्राइसेस, इन सब के बारे में आपको पता था, लेकिन जो चेंजेस हैं उसको डिटेल में आज बताएंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि ये सब जो चेंजेस हैं वो इसे बेहतर पैकेज एज अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाते हैं या नहीं, और इसका प्रदर्शन कैसा है। फिलहाल हम टर्बो वर्जन चलाने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। लेकिन उससे पहले आप सबसे अपील की, हमारे जो यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे भी ज़रूर दबाइए। और इन केस आप, आपकी फैमिली में या आपके कोई दोस्त ख़रीदना चाह रहे हैं एक छोटी एसयूवी, तो फिर ये स्टोरी आप शेयर भी कर सकते हैं। पहले से ज़्यादा स्पेशियस और आरामदेह बन गई है। हैंडलिंग अभी भी मुझे काफ़ी बैलेंस सी लगती है। बहुत ही क्विक, रिफाइंड, कंफर्टेबल ये कार लग रही है। ट्रिपल स्पीड पकड़ने में इसको वक्त नहीं लगता है। तो अब इस लुक की बात करें तो Hyundai वेन्यू पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मुकम्मल और डिस्टिंक्ट सी लग रही है इस बड़े ग्रिल की वजह से। न सिर्फ ये साइज़ है वो बड़ा है, बल्कि ये जो डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है अब उससे थोड़ा सा सबड्यूट लेकिन फ्लैशी बना रहा है, जो ज़रूरी है इस सेगमेंट में लुक के हिसाब से। पिछली वेन्यू का जो लुक था वो एक तरह से बहुत ही मिनिमल हुआ करता था, थोड़ा बोरिंग लगता था बहुत सारे कार प्रेमियों को। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी भी नहीं है, लेकिन अच्छा बैलेंस्ड ये लुक लेकर आ रही है। ओवरऑल अगर आप देखें, बहुत सारे लाइन्स इसमें आप देख रहे हैं, कर्वी बनावट नहीं है। एक वक्त था जब हम बहुत सारे कोरियन गाड़ियों को कर्व से भरपूर देखते थे, लेकिन अब बहुत सारे एंगुलर, रेक्टेंगल, इस तरह के लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। एक बदलाव आप वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है। किनारे अगर बात करें तो डायमंड कट अलॉयज़ जो हैं वो आपको 16 इंच के इसमें मिल रहे हैं, और ये शेप या डिज़ाइन जो है आपको नया अलग सा देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जो वर्जन है वो 7 स्पीड DCT है, और उसकी बैजिंग आपको अलग से इसमें देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं इस पिछले हिस्से की। यहाँ पे ये लाइन जो है दोनों टेल लैम्प को जोड़ती हुई काफ़ी खूबसूरत आपको लगेगी। स्पेशली जो ट्रीटमेंट आपको ये पियानो ब्लैक का ऊपर और नीचे दिया गया है वो इसे और हाईलाइट करता है। अगेन बहुत सारे लाइन्स आप इसमें देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं आगे भी पीछे भी, और इस तरह के एंगुलर डिज़ाइन आप इसके पिछले हिस्से में भी देख पा रहे हैं। सो ओवरऑल बहुत फ्रेश और बहुत नई दिखने लगी है नई वाली Hyundai वेन्यू। सीट अप, अंदर की बात शुरू। ये वो बटन था जिसे दिखाने के मकसद से मैंने सीट आगे किया है। आप पावर्ड सीट अब पा रहे हैं इस नई वेन्यू में, और 4 तरीके से इस सीट को आगे पीछे और बैकरेस्ट को आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसको जो है आप बटन जो फंक्शन जी हाँ, काफ़ी आगे तक ये सीट जा रही है मेरी हाइट के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल स्पेशियस, कंफर्टेबल मुझे ये लग रहा है। और ये जो फीचर है वो भी आपको ज़रूर कंफर्टेबल लगेगा। और ये जो है पावर्ड सीट आपको केवल ड्राइवर साइड में देखने को मिल रहा है। अगर आपको हाइट एडजस्ट करना है तो यहाँ पर मैनुअली आपको ये लेवर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसमें से क्या नया है, क्या कूल है, क्या मुझे पसंद आ रहा है, क्या उतना पसंद नहीं आ रहा है। एक तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, फिनिश आपको अच्छी लगेगी। पैडल शिफ्टर्स आप वेन्यू में देख रहे हैं, और इस सेगमेंट के लिए, खासकर DCT के लिए, आई थिंक यूज़फुल है और फंक्शनल भी है। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल आपको दिया गया है। इसमें आप जब इस बटन को दबाएं, जैसे कि आप इस स्क्रीन के बहुत सारे फंक्शंस या डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि एक और एलिमेंट है जो ऐड हो गया है। फिलहाल गाड़ी स्टेशनरी है इसलिए नहीं दिख रहा है, और वो एलिमेंट है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जी हाँ, अब TPMS भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक बड़ा सॉलिड फील वाला स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको जो बॉटम है वो आपको स्ट्रेट मिलेगा, और जो फील है, टेक्सचर जो है वो मुझे काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और जो बनावट है, पहले से कहीं ज़्यादा ठोस गाड़ियाँ अब Hyundai की मुझे महसूस होती हैं, और वो मुझे इसके बनावट में महसूस हो रहा है। जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, जो अंदर की साइड अगर मैं कहूँ तो जो मटेरियल है दैट्स नॉट बैड, और जो कॉम्बिनेशन है ऑफ वाइट और ग्रे, एक प्रीमियम, बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। तो ओवरऑल लुक के हिसाब से प्रीमियम है, स्मार्ट है, और नयापन ज़रूर है। वैसे अपॉल्स्ट्री में देख सकते हैं आप, फैब्रिक और लेदरेट का कॉम्बिनेशन इसमें मुझे नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो आजकल हम बहुत सारी गाड़ियों में देख रहे हैं वो इसमें नहीं है, वेंटिलेटेड सीट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, स्क्रीन की 8 इंच का स्क्रीन है, जो थोड़ा सा
अब हमें आदत हो गई है बड़े बड़े स्क्रीन्स देखने की, तो वहाँ उस हिसाब से शायद थोड़ा छोटा लगे, लेकिन फंक्शन के हिसाब से मोरलेस आपको इसमें सब कुछ मिल ही रहा है। जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो भी अब अपग्रेड इसमें किए गए हैं। पहली चीज़ तो आपको बताएं, होम टू कार आप बड़े सारे कमांड्स दे सकते हैं, अलेक्सा या ओके गूगल करके अपने डिवाइस के ज़रिए कार के इंजन, AC इन सब को आप ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी खूबी, यूज़फुल खूबी आपको नज़र आएगी। इसके अलावा 60 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। 10 इंडियन लैंग्वेजेस में आप अब कम्युनिकेट कर सकते हैं Hyundai Venue के साथ। एक और फीचर जो है नेचर साउंड का, लंबी ड्राइव पर आप म्यूज़िक सुन के भी थक गए हैं, तो एक नेचर साउंड, आप चाहे वो जंगल का हो या वाटर फ्रंट का हो, इन सभी आवाज़ के साथ एक सूदिंग आपको फील मिलेगी। वहीं कनेक्टेड टेक्नोलॉजी की एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, और वो ये कि अब बहुत सारे कमांड्स इसमें एम्बेडेड हैं, जिससे कई बार जब हम शो ऑफ करते हैं या टेस्ट ही करते हैं कि हाँ ओके वेन्यू आप सनरूफ खोल दीजिए या AC ऊपर नीचे कर दीजिए, कई बार वो नेटवर्क के स्लोनेस की वजह से वो कमांड जो है कार सुनती नहीं है या उसको कंप्लाई नहीं करती है। लेकिन आप एम्बेडेड कमांड की वजह से आप अपने दोस्तों के सामने एम्बैरस नहीं होंगे। वहीं जो कमांड है वो आपको यहाँ पे इंग्लिश से ही देनी है, आप जब वॉइस कमांड देंगे इस ब्लू लिंक को। और अगर आप एलेक्सा से या गूगल से कमांड दे रहे हैं तब इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे स्क्रीन में एक चीज़ है जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, अगर मैं इस रिवर्स कैमरा को देखूं तो जो रेजोल्यूशन है थोड़ा और बेहतर हो सकता था। इसके ठीक नीचे क्लाइमेट कंट्रोल का जो पूरा यूनिट है वो आपको काफ़ी कूल और स्मार्ट सा नज़र आएगा। 3 आपको सर्कुलर यहाँ पर रोटरी डायल और डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं, जो फैन स्पीड और टेम्परेचर सेट करने के लिए और मोड चेंज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस लुक्स नाइस। इसके ठीक नीचे USB-A का पॉइंट है, C टाइप चार्जिंग का भी आपको पॉइंट है, जो कि इस सेगमेंट में कंपनी कह रही है कि पहली बार आया है। इसके अलावा 12 वोल्ट का पॉइंट भी आपको पावर वाला देखने को मिल रहा है। इसके ठीक नीचे वायरलेस चार्जिंग, अब मुझे लगता है कि काफ़ी यूज़फुल हो गया है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे फ़ोन्स हैं और ये जो है वो काम का फीचर है। हालांकि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो फिलहाल इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अभी कनेक्ट करना पड़ेगा। खैर, अब इसके नीचे जैसा हमने बताया DCT है और उसका जो फिनिश है अच्छा सा है, होल्ड इसका अच्छा है। यहाँ ड्राइव मोड है जिसे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, इन तीनों के बीच में आप शफल कर सकते हैं। ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के साथ ये डिस्प्ले भी चेंज हो जाता है। 2 छोटे कप होल्डर्स हैं और आर्मरेस्ट में एक इंटरेस्टिंग बदलाव, जो एयर प्यूरीफायर का बटन आपको साइड में दिया गया है पावर वाला, और एयर प्यूरीफायर अब इसमें स्मार्ट दिया गया है, जो अलग अलग एयर पोल्यूशन लेवल को मापते हुए, एक UI को मापते हुए अपने आप ऑफ या ऑन हो सकता है। और अब चलते हैं सेकंड रो में, क्योंकि जो पुरानी वेन्यू है उसके स्पेस को लेकर बहुत सारे कार इंथुजियास्ट शिकायत या कस्टमर्स शिकायत करते थे कि स्पेस उनको वेन्यू में थोड़ी कम लगती है। यहाँ दावा Hyundai ये कर रही है कि पिछले सीट पर स्पेस को ज़्यादा किया गया है, आराम को ज़्यादा किया गया है। चेक करते हैं। Kranti Sambo reporting from the second row of latest Hyundai Venue। और यहाँ पे पहली चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ, थाई सपोर्ट आपको बेहतर यहाँ पर मिल रहा है। बेंच जो है ज़्यादा चौड़ा है, तो आप ज़्यादा आरामदेह यहाँ पर लंबी दूरी के लिए आप महसूस करेंगे। नी रूम के लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जगह मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि जो बैकरेस्ट है अगली सीट का उसको स्कूप आउट कर दिया गया है, तो यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा जगह है। हेडरूम भी आपको मिल रहा है। बैक के लिए एक नया फीचर या नया एलिमेंट ऐड किया है, उसके आप 2 स्टेप पे इसको सेट कर सकते हैं। बैक एंगल को, एक ये रहा, थोड़ा सा और रिलैक्स्ड वाला ये रहा, तो ये उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब पहले से ज़्यादा स्पेशियस और आरामदेह वेन्यू बन गई है। ऐसा नहीं कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशियस आपको लगेगी, लेकिन स्पेस को लेकर एवरेज इंडियन हाइट के जो यूजर्स होंगे वो शिकायत नहीं करेंगे। 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह ये आपको नज़र आएगी। आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स और जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। यहाँ 2 आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे और इसके अलावा AC वेंट आपके लिए पीछे की सीट के लिए। सो स्पेशियस और ज़्यादा आरामदेह नई वाली वेन्यू मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। और अब इस वेन्यू के लगेज स्पेस के ऊपर भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। जगह बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि थोड़ी डीप है, तो लंबे लगेज जो है वो आप रख सकते हैं आराम से।
सो ओवरऑल एडिक्वेट जगह आपको यहाँ पर मिलेगी। I'll shout it louder. Feel my superpower. See me go against your rules and I'll shout it. चलिए गाइस, अब बात करते हैं Hyundai Venue के ड्राइव की। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, हैंडलिंग। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक स्मूथनेस की, जो लगातार हमने Hyundai की गाड़ियों में देखा है। सस्पेंशन का सेटअप बहुत अच्छा बैलेंस एक मुझे नजर आता है। फर्मनेस और सॉफ्टनेस के बीच में एक अच्छा कंफर्टेबल बैलेंस जो मुझे इसमें सबसे पहले महसूस हुआ। इसी वजह से मैं उसके बारे में कहना चाह रहा था कि एक फर्म भी है और सॉफ्ट भी है, कंफर्टेबल भी लग रहा है, लेकिन स्मूथनेस में वो ऐड कर रहा है। जो रोड सरफेस है उसका शोर आप तक नहीं आ रहा है, आप उसे महसूस नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड वो सेटअप लगता है और राइड क्वालिटी को बहुत ही स्मूथ करता है, कंफर्टेबल भी करता है। Feel my superpower. See me go against your rules, yeah, I'll shout it louder. When you push, I pull out my superpower. Power, my superpower. Power. और जैसा कि मैंने कहा कि सस्पेंशन का सेटअप ये अच्छा कंफर्टेबल आपको लगेगा। तो क्या इसका असर हैंडलिंग पर पड़ता है? तो हैंडलिंग अभी भी मुझे काफ़ी बैलेंस सी लगती है। छोटी कार है और उस हिसाब से आप इसे बहुत ही क्विकली मोड़ सकते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की ओर, और वहाँ पे बहुत ही आराम से, बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये मूव करती है। बॉडी रोल आप महसूस करेंगे, लेकिन जो इसकी पकड़ है, भले ही ये एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन कार की तरह ये आपको फील ज़रूर होती है। तो वो आपको इम्प्रेसिव लगेगा। मुझे इसकी ड्राइव क्वालिटी और जो हैंडलिंग है वो हमेशा से अच्छी लगती आई है। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस देने वाली है और वो भी काफ़ी ग्रेजुअल है, लेकिन जैसा मैंने कहा कॉन्फिडेंस देने वाली है। I'll shout it louder. Feel my ओवरऑल राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और ब्रेकिंग मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। ओवरऑल कंफर्टेबल और ये चुस्त कार है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ये टर्बो चार्ज वर्जन है और वहाँ पे ट्रिपल स्पीड पकड़ने में इसको वक्त नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी आपको चुभेगी और वो है जब आप अचानक इसे पुश करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे और वहाँ पे जो इंजन और ट्रांसमिशन का जो मेल है वो आपको थोड़ा सा लाउड लगेगा। तो अभी स्पीड जो है वो 50-55 की पकड़ी थी, लेकिन जब मैंने जिसे कहते हैं पेडल टू द मेटल वो जब किया तो फिर आवाज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा आपको महसूस होगी। लेकिन क्या लॉन्ग ड्राइव में ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या अनकंफर्टेबल रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में आप क्रूज कर रहे होते हैं आमतौर पर, तो एक्सेलरेट आप उस तरह से बेतहाशा नहीं करते हो। लेकिन हाँ, अगर अचानक पुश करो या चढ़ाई की तरफ जा रहे हो तो ये शोर या ये आवाज़ आप महसूस कर पाते हो। फिलहाल हल्की चढ़ाई के ऊपर हम लोग गए। doing what we gotta do, with the world staring back at you. सो ओवरऑल आई थिंक बहुत ही क्विक, रिफाइंड, कंफर्टेबल ये कार लग रही है। अगर इंसुलेशन थोड़ा सा और हो, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के हिसाब से मुझे वन ऑफ द बेस्ट ये पैकेज लगेगी ड्राइव और हैंडलिंग के हिसाब से। आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और यहाँ पर 2 बिंदु मुझे खास लग रहे हैं। एक तो सेकंड रो में जो स्पेस की शिकायत या फीडबैक Hyundai को मिली, उसके ऊपर कंपनी ने काम किया है। पहले से ज़्यादा ये कंफर्टेबल स्पेस के हिसाब से भी और बैक एंगल और थाई सपोर्ट के हिसाब से मुझे लग रही है। तो सेकंड रो अब पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़ जो खास मुझे लग रही है वो है इसका लुक, जो अब पहले से ज़्यादा मुकम्मल, ज़्यादा कंप्लीट लग रहा है। और ये फील जो है इस सेगमेंट के लिए ज़रूरी है। जो एक क्वर्की, एक चुलबुलापन वाला जो फील होता है वो इसके लुक में मुझे नज़र आ रहा है। आई नो आप कहेंगे बहुत सारे टेक के फीचर्स भी अब चेंज हुए हैं, एडिशन हुआ है उसमें, तो वो मैं कहूँगा कि अब बहुत सारे जो एडिशंस हैं वो लगभग नेसेसरी बन गए हैं। अब कस्टमर्स काफ़ी डिमांडिंग हो गए टेक के हिसाब से, लेकिन स्पेस और लुक के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब एक बार फिर से पहले से कहीं बेहतर ये छोटे परिवार के लिए एक अच्छा पैकेज बन गई है Hyundai Venue।